छोटी गंडक के परम पुनीत तट पर स्थित मल्ल वंश की राजधानी मझौली प्राचीन समय से ही संगीर और फकीरों की नगरी रही है। जब तक दरबार में इनका आदर रहा, राज्य की प्रजा सुखी और शांति से जीवन व्यतीत करती रही। जो ही राज्य परिवार की ओर से इनके प्रति गफलत पैदा हुई, राज्य छिन्न भिन्न होकर मात्र खंडहर ही बच गया। राजा बौद्ध मल्ल अत्यंत धर्मनिष्ठ और प्रतापी राजा थे। उन्हीं के समय नौलपुर घाट की एक ओर संत कुतुबुद्दीन शाह न्यास शाह अपनी कुटी बना के रहते थे। इन संत और फकीरों के निवास के कारण आसपास का वातावरण संतमय ही रहता था। उसी वातावरण में ग्राम मझौली, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश के पश्चिम टोले में जुमा मस्जिद के पीछे वर्तमान फकीर श्री भोला सफी का जन्म 13 मार्च 1907 बृहस्पतिवार सुबह 9:07 पर हुआ। परंतु उनके जहान में आने की सूचना जन्म से 4-5 साल पहले ही सफी साहब की दादी अम्मा को ज्ञात हो चुकी थी। यह बात दादी अम्मा ने छुपाकर अपने दिल में रख ली थी। संयोग बस एक दिन टोले मोहल्ले की औरतें इनके पास बैठकर बातें कर रही थीं। दादी अम्मा अत्यंत मृदु भाषी, सरल चित्त और मिलनसार थीं। विभिन्न मुद्दों पे बातें चल रही थी। उसी समय सफी साहब की अम्मा श्रीमती आमिना बीबी भी आ गईं और दादी अम्मा का पैर दबाने लगी, सेवा में जुट गईं। जो भी वहां आता, दादी अम्मा सबको दुआ देती हैं। मैं भी आपकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं रखती हूँ, परंतु आप कभी मुझे आशीर्वाद नहीं देती हैं। दादी अम्मा ने कहा, बेटी ऐसी बात नहीं है, यह एक बड़े राज की बात है। उसे आज कह देती हूँ। यह एक गैबी बात है कि रूहानी तौर पर कोई महापुरुष पहले ही मिल जाता है, जन्म तो बाद में होती है। खैर, तुम्हारे साथ भी ऐसा होने वाला है। तुम्हें तो वो संपत्ति मिलने वाली है जिससे पाकर परिवार और ग्राम ही नहीं, सारे जहां को रोशनी मिलेगी। सभी लोग तुम्हारी चौखट पे आएंगे। अब बताओ हजरत सफी साहब के पिता का नाम मोहम्मद सलीम और माता जी का नाम श्रीमती आमिना बीवी था। दोनों अपनी सौम्यता, सादगी और संतोष के साक्षात नमूने थे। इनके पैदाइश के बाद माता पिता को अनेक आशाएं बंधने लगी। परिवार की स्थिति दयनीय थी। आमदनी का कोई विशेष सहारा नहीं था। साधारण आमदनी में ही गुजर बसर होता था। परंतु माता पिता के रहमदिली और हमदर्दी के कारण मोहल्ले में इन लोगों की प्रतिष्ठा थी। अक्सर मोहल्ले के लोग इनके दरवाजे पे बैठते थे और अपनी दुख दर्द की बातें किया करते थे। पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, अतः सदैव ही खुदा का सिमरन किया करते थे। उनकी आंखों में खुदा की मस्ती और हाथ खुदा के हाथ थे। बालक सफी अत्यंत सरल शांत स्वभाव के थे। शुरू से ही वो कुछ सोचते रहते थे। जहां बैठते वहीं घंटों बैठे रह जाते थे। जिधर देखते उधर ही देखते रह जाते थे। हंसते तो थोड़ा मुस्कुराकर रह जाते थे, परंतु आंखों से आंसू बराबर बहता रहता था। रोने में उन्हें अधिक मजा आता था। रोना तो उनका हद दर्जा का था। यह स्थिति देखकर उनके वालिदैन सदैव फिक्र में पड़े रहते थे। सभी आशाओं के मरकज इस बालक की स्थिति को देखकर वे लोग अनेक मनौतियां मानते थे। उन्हें क्या मालूम कि सफी किसकी खोज में थे, जो सबको खोजता है। जब पिताजी किसी संत या फकीर के पास जाते तो पुत्र को भी साथ ले जाते और उनके लिए दुआ मांगते थे। धीरे धीरे बालक की उम्र बढ़ने लगी और उन्हें प्राइमरी शिक्षा के लिए ग्राम की पाठशाला में भेजा गया। उस समय पाठशाला के प्रधानाध्यापक श्री भृगुनाथ मिश्र ग्राम मिश्रौली, जिला देवरिया के रहने वाले थे। यह अत्यंत सदाचारी सरल शिक्षक थे। कुछ तुतलाते हुए बोलते थे, अतः इनकी बोली सभी को प्रिय लगती थी। सदैव छात्रों को हंसाते रहते थे। परंतु बालक सफी कम ही हंसते थे, शांत रहते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि इनकी कोई चीज भूल गई है। पढ़ने में कम मन लगता था। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को यथाशक्ति अन्न देना, नंगे को वस्त्र दे देना बालपन से ही स्वभाव था।
संत सेवा में अधिक अभिरुचि थी। जुमा के दिन मस्जिद में चले जाते और कुएं से पानी निकालकर मिट्टी के बड़े बड़े कुंडों में भरते थे, जिससे नमाजियों को पानी मिलता है। इससे जो समय मिलता उसमें बैठकर जप किया करते थे। प्रायः देखा गया है कि जो बालक जिस तरह के होने वाले होते हैं वे बचपन में वैसा ही खेला खेलते हैं। जिसे चोर होना होता है वह बालपन से ही छोटी मोटी चीजों को चुराने लगता है और धीरे धीरे आगे चलकर वो प्रसिद्ध चोर बन जाता है। उसी प्रकार जो भक्त होता है उसमें बालपन से ही वैसे ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सफी का भी यही हाल था। उनकी यह हालत देखकर श्री भृगुनाथ मिश्रा जी कहा करते थे कि यह आगे चलकर कोई पीर फकीर अवश्य होगा। इसको दीदार की इश्क लग गई है। किसी तरह कक्षा 4 पास किए। घर में तंगहाली चल रही थी। भोजन तो आवश्यक है, अतः सफी साहब के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा और कक्षा 5 में ही पढ़ रहे थे कि पारिवारिक परेशानियों के कारण छमाई परीक्षा के समय रोजी रोटी की तलाश में चुपके से भागकर लगभग 1928-29 में हावड़ा चले गए। वहां जाने पर भी उन्होंने सुमिरन का त्याग नहीं किया। दिन भर मजदूरी के चक्कर में घूमते रहते थे। रात में 10 बजे से 4 बजे तक जप किया करते थे। खुदा की याद में बिना किसी मुर्शिद के सहारे जैसे तैसे अपने ढंग से और इल्म के अनुसार इबादत में लगे रहते थे। खुदा के प्रेम के प्याले का जिसने एक बूंद भी चख लिया उसे कभी चैन नहीं मिलती। इश्क या प्रेम ऐसा है जो साह रंग गरीब रहील को एक ही लाठी से खबर लेता है। किसी ने ठीक ही कहा है, मुकामे इश्क में साहो गदा का रुतबा एक है। प्रेम में भय और मैं नहीं रहता है, यही इसकी पहचान है। जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ जान की भी परवाह नहीं करती। प्रेम जान व दिल दोनों को लेकर ही दम लेता है। निर्बल बकरी बच्चे के लिए भेड़िए के साथ जान की बाजी लगा देती है। एक कोमलांगी अबला अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए सिंह का जबड़ा चीरने के लिए तैयार हो जाती है। यही प्रेम का करिश्मा है। यह कैसी लगन है, यह कैसी कशिश है, कैसी मस्ती है। जहाँ भय है वहाँ प्रेम का स्रोत कहाँ, आधार कहाँ। निर्भयता ही प्रेम की पहली मंजिल है। नवयुवक सफ़ी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। कोई मजदूरी तत्काल नहीं मिली। अपने चचेरे बड़े भाई मोहम्मद ताज खां के साथ आसनसोल पश्चिम बंगाल चले गए। वहाँ एक स्कूल में उनका नाम लिखवाया गया, परंतु पढ़ने में दिल कैसे लगे उसे तो उन्होंने किसी और को सौंप दिया था। फिर स्कूल जाते अपनी मस्ती में मस्ताने अपनी साथ ढूंढ ही लेते हैं। उन्होंने भी अपने मस्त बाबा को ढूंढ लिया। यह बाबा भी सांसारिक लोगों की भीड़ से बचने के लिए दिखावे मात्र अमरूद बेचते थे। अपनी पेट पूजा उसी से करते थे। युवक सफ़ी उन्हें पहचान लिए और उनकी सेवा भाव में लग गए, नहीं उनकी चाकरी में लग गए। चाकर वो होता है जो बिना तलब तनख्वाह के प्रेम विभोर किसी की सेवा करे। अतः सफ़ी साहब मस्त बाबा की सेवा में जुट गए। रातों रात उनकी सेवकाई करने लगे। उनका पैर दबाते, रूहानियत के संबंध में जानकारी हासिल करते और मस्त बाबा बोलते ही नहीं, पैर दबाए जा रहे हैं और वे आंख मूंदे लेटे हैं। सवालों का ठीक जवाब नहीं देते। कभी कभी तो गाली से भी बातें करते। फिर भी इनकी परवाह नहीं करते, क्योंकि सत्संग, संत शास्त्र, तत्वज्ञानी, आरिफ, सूफी संत, महात्मा और फकीरों की खिदमत और सेवा श्रद्धा विश्वास से करने पर ही फर्जी जिंदगी की पोल खुलकर सामने आ जाती है और मनुष्य कच्ची खुदी से निकलकर बाहर आ जाता है। एक दिन सफ़ी प्रातः ही मस्त बाबा के घर चले गए। मस्त बाबा लेटे हुए थे।
उन्होंने पैर दबाना प्रारंभ कर दिया। पैर दबाते जाते और सोचते जाते कि बाबा अब कुछ कहेंगे, बताएंगे, परंतु पैर दबाते दबाते 10 बज गए। चिंता होने लगी कि यदि समय से स्कूल नहीं गए तो जुर्माना हो जाएगा। घबराकर कहने लगे, बाबा फाइन हो जाएगा तो कौन देगा? मेरे ऊपर मार पड़ जाएगी, वह मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, परंतु मेरे संरक्षक के ऊपर अर्थ का बोझ डालना चिंता की बात है। इसी सोच विचार में 11 बज गए। ये सोच ही रहे थे कि तो फाइन अवश्य ही लगेगा। तभी मस्त बाबा बोल उठे, अबे अभी 11 कहाँ बजे हैं? जा भाग जाओ स्कूल। सफी वहां से निकले तो रास्ते में जहां कहीं भी पूछे पता चला कि अभी 10 नहीं बजे हैं। विद्यालय में गए, वहां अभी हाजिरी की घंटी नहीं लगी थी। सफी साहब की आंख तर हो गई, वे रोने लगे। मुर्शिद की मोहब्बत से दिल साफ किया जिसने, जब सर को झुकाया तो शीशा नजर आया। सोचने लगे कि आज मस्त बाबा का यह करिश्मा बेमिसाल है। अनेक प्रकार के रूप संकल्प, इरादा तथा दृढ़ संकल्पों के सामने ख्यालातों का संकल्प विकल्पों के चिथड़े उड़ जाते। सफी साहब के मन में दृढ़ निश्चय तो था ही, वे अपने पाकीजे इरादे से कभी पीछे हटने वाले नहीं थे। घर आए, भोजन किए, अपने भाईजान को पहचाने के बाद पुनः मस्त बाबा की सेवा में हाजिर हो गए। सेवा करते रहे, बाबा लेटे रहे। कुछ देर बाद झुल्लाकर उठ खड़े हुए। मांग क्या मांगता है? घबराओ नहीं, समय पर देने वाला देगा। सफी साहब के मुंह से कुछ नहीं निकला, और निकला भी तो सेवा करने की आरजू। कोई भक्त अपने गुरु या प्रभु से 4 ही बातें मांगता है। प्रथम संतों या आरिफों का संग, दूसरा खुदा की बंदगी, तीसरा प्रभु गुणगान और चौथा गुरु पंथ पंकज सेवा, बिना किसी मान बड़ाई या प्रतिष्ठा के मुर्शिद की सेवा। कुछ देर शांत रहने के बाद बाबा ने कहा कि परसों तार आएगा। सो परसों तार आ गया और मझौली लौट आए। मझौली आकर पुनः गिरस्ती के घटपट में पड़ गए। एक छोटी सी कपड़े की दुकान बड़े बाबा मोहम्मद सरदार खां की देखरेख में खोली गई। इनका भार इन्हें सौंपा गया, परंतु 1 वर्ष तक किसी तरह दुकान चली और बाबा मलुक दास की दुकान की तरह समाप्त हो गई। भाई लोगों की डांट पड़ी। फिर 1934-35 में श्री नूर मोहम्मद के साथ बरनपुर चले गए। वहां कुछ दिनों तक कार्य किए, परंतु इन्हें जो नशा था उसे कोई ठीक समझ नहीं रहा था। भोग और स्वाद का आनंद तो पशु भी लेते हैं। इंसान को इस भोग और स्वाद के ऊपर का आनंद लेकर देखना चाहिए। स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी भरी थाली दूसरे भूखे को दे देने में क्या आनंद है, उसे अनुभव करने पर ही जाना जा सकता है। सफी साहब कुछ इसी प्रकार की मौज में रहते थे। नतीजा यह होता था कि पास में रखी रजाइयां जलकर खाक हो जाती थी और उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता था। इसकी यह स्थिति देखकर उनके मामू ने पिताजी को पत्र लिख दिया कि इन्हें आप आकर ले जाएं। फलस्वरूप ये पुनः मझौली लौट आए।